बोटॉक्स करने का तरीका बहुत बढ़िया है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बोटॉक्स के बारे में। देखो, बोटॉक्स करने से पहले उसको समझो किन हेयर्स के लिए बनी है ना। देखो, बोटॉक्स आप कर तो देखो, बट उनके हेयर्स भी समझो ना, किन किन हेयर्स के लिए बनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, अगर आप हीना या डाई वगैरह कोई क्लाइंट्स आपका लगाता है तो उनको रेकमेंड बिल्कुल मत करना। जी हाँ गाइस, उनको बिल्कुल भी रेकमेंड मत करना, क्योंकि उनके हेयर्स में 10 से 15 दिन चलने वाली, उससे ऊपर नहीं चलेगी हेयर बोटॉक्स। देखो, पैसे का लालच मत करना, ज्यादा से ज्यादा उनके कैरा स्मूथ या कोई स्मूथनिंग वगैरह कुछ भी कर देना, बट हेयर बोटॉक्स का मत करना, ठीक है। तो और जो हमारे कलर वाले बाल हो गए, या आपके क्लाइंट्स ने हाइलाइट्स वगैरह या कलर करवा करवा के थक चुके हैं, उनके बाल पोर्स हो चुके हैं, जमा ड्राई डैमेज हो चुके हैं, या फिर आपने कहीं स्मूथनिंग या कोई और केमिकल वगैरह करवा करवा के बाल बिल्कुल डैमेज करवा चुके हैं, तो उन हेयर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। और ये जहाँ अगर हमारे बालों में हेयर फॉल है, हमारे बालों में हेयर फॉल है, या फिर हमारे बाल पतले हैं, इन हेयर्स के लिए भी सबसे बढ़िया है। या फिर कोई चाहता है कि मेरे बाल स्ट्रेट ना हो, सफू स्मूथ हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, उन हेयर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। देखो, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, बट उनको ये होता है कि हमारे बाल सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए, उन हेयर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। और जो हमारे केमिकल वाले केमिकल ट्रीटेड हेयर है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट इन पे रहने वाला है। केमिकल वालों के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी है। तो हमारा बोटॉक्स करने का तरीका समझो। देखो, बोटॉक्स कैसे करते कि पहले आपका क्लाइंट्स आया, क्लाइंट के हेयर्स अच्छे से चेक कर लो, उन्होंने क्या करवा रखा है, क्या नहीं करवा रखा है, ठीक है, कितने कलर करवा रखे हैं, कैसे कौन सा केमिकल करवा रखा है, कौन कुछ भी जो उन्होंने करवा रखा हो, एक बार आप उनका हेयर्स का टेक्सचर देखो और उनसे भी पूछो कि आपने मैम पहले क्या करवाया, क्या नहीं करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप प्रोसेस चालू करोगे, तो हमने सबसे पहले क्लाइंट्स के हेड वॉश करने हैं। देखो, कोशिश करा करो हेड वॉश 2 बार करो। तो 2 बार ही हेड वॉश से क्या होता है कि देखो, क्यूटिकल्स भी ओपन हो जाते हैं, और जो उनके बालों में ऑयल या कुछ भी उन्होंने कोई ट्रीटमेंट या कुछ भी घर का उन्होंने लगा रखा होता है, तो वो सब कुछ निकल जाता है बालों में से, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारा हेड वॉश हो गया अच्छे से 2 बारी, उसको रिंस करके हम क्लाइंट को चेयर पे लेके आते हैं। चेयर्स पे लाने के बाद फिर हम उसको सेक्शन बाय सेक्शन क्रीम अप्लाई करते हैं। देखो, क्रीम अप्लाई सेक्शन बाय सेक्शन बढ़िया तरीके से करा करो। जितनी बढ़िया क्रीम कैसे करनी है अप्लाई, आप ये देखो, थोड़े थोड़े सेक्शन लेके, 4 पार्टीशन करके, थोड़े थोड़े सेक्शन लेके उसमें डैप 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 करके क्रीम अप्लाई करा करो। जितनी आप डैप 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 करके क्रीम अप्लाई करोगे, उतना ही बढ़िया रहेगा। और उसके बाद डैप 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 करके क्रीम अप्लाई करिए आपने कैरेटीन बोटॉक्स की, सॉरी। उसके बाद फिर आपने हाथों से भी, हाथ में देखो, पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगा ग्लव्स डाल के काम करना है, ठीक है। हाथों से भी थोड़ा सा बालों को वो करा करो सेक्शन। उसके बाद हमने कॉम से भी करनी है। जितनी कॉम से कम आपने कॉम से भी 7 से 8 बारी करना है, और हाथों से भी बहुत अच्छा करा करो, ठीक है। उतना वो प्रोडक्ट फैलता है, जितना आप उनमें कॉम करोगे, हाथों से वो करोगे, उतना जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो फैलता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे सारे पार्टीशन कर लेनी है, हमने 4 की 4 पार्टीशन कर लेनी है। उसके बाद हमने कम से कम 35-40 मिनट्स छोड़नी है, ठीक है। 35 या 40 मिनट्स हमने क्लाइंट्स को फ्री कर देना थोड़ी देर के लिए। फिर हमने 40 मिनट्स के बाद जब हम क्लाइंट्स के हेयर्स पे दोबारा आते हैं, जब हमने देखते हैं, फिर हमने ड्रायर शुरू करना है। ड्रायर कैसे शुरू करना है? देखो, कभी भी ड्रायर की फुल हीट मत करना और फुल स्पीड मत करना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि देखो, फुल हीट भी फुल है, स्पीड भी फुल है, तो हर चीज पे अलग अलग हाईलाइट्स पे, या कोई और कैरेटीन हो गया, बोटॉक्स हो गया, नैनो होगी, हर चीज पे अलग अलग तरीका होता है जो काम करने का, ठीक है। तो इसीलिए इस पे जो ड्रायर होता है, देखो, उसकी हीट फुल रखनी है हमने, हीट हीट मीडियम रखनी है, और स्पीड फुल रखनी है। जो उसकी हमारी हीट होती है, हीट मीडियम रख के स्पीड फुल रखनी है हमने। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा हेयर, जो हमारे ड्रायर की जो हीट है, हीट वो मीडियम निकलेगी। वो स्पीड फुल रखो, स्पीड उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हीट आपने मीडियम रखनी है। और उससे हमारे अच्छे से क्लाइंट्स के बाल ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद फिर उसको ब्लो ड्रायर करो। कोशिश करो फ्लैट ब्रश या राउंड ब्रश, जिससे भी आप करते हो,
कोशिश करा करो हमारा प्रोडक्ट निकले ना उसमें से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उसको अच्छे तरीके से बढ़िया करके दो, स्ट्रेट लुक में भी आए थोड़ा सा और बढ़िया भी हो जाए, ठीक है। तो हमारा ब्लो ड्राई करने के बाद फिर हम उसकी प्रेसिंग करते हैं। देखो प्रेसिंग क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं 230 पे कर देते हैं, उस पर बिल्कुल भी मत करा करो। क्लाइंट्स के पहले हेयर्स चेक कर लिया करो, नहीं तो बाद में उनको बहुत दिक्कत होती है जब कैरेटिन या हेयर बोटॉक्स जब भी वो निकलते हैं तो उनमें बाद में दिक्कत करते हैं। तो कोशिश करा करो 200, 190, 210 पे, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई सा भी टेम्परेचर रख सकते हो क्लाइंट्स के हेयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद हमने टेम्परेचर सेट करके फिर क्लाइंट्स के हेयर देके उस हिसाब से हमने प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग कोशिश करा करो प्रेसिंग बढ़िया करके दो, जितनी कम से कम प्रेसिंग आप एक सेक्शन को कम से कम 7 से 8 बारी करा करो। एक सेक्शन प्रेसिंग से 7 से 8 बारी करोगे वो उतना ही बढ़िया होगा, पेनिट्रेट होगा बालों के अंदर हमारा प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। वो जितना आप ऐसे सारे सेक्शन उसके ऐसे करोगे उतना ही बढ़िया होगा। और ये था हमारा हेयर बोटॉक्स का करने का तरीका। देखो बोटॉक्स करने का तरीका बहुत बढ़िया है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस उसका करने का तरीका समझना आपने कि वो होता कैसे है। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन चीजों की दिक्कत भी आती है, बोटॉक्स कर दिया बट वो रिजल्ट नहीं आ रहा। अब क्लाइंट्स कह रहे हैं कि भाई मेरे तो 15-20 दिन में ऐसे ऐसे हो गए बाल। तो बोटॉक्स एक क्या चीज है, देखो एक और मैं आपको बताता हूँ। बोटॉक्स ना हम जब भी करते हैं, बोटॉक्स कभी भी बाल स्ट्रेट नहीं करता। स्ट्रेट करेगा 21% कर सकता है, 10%, 20%, 25%, 30%। कुछ क्लाइंट्स के हेयर्स ऐसे होते हैं वो और बढ़िया कर देता है ना। तो बोटॉक्स लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग लास्टिंग है, 3-4 महीने भी चलता है, बड़े आराम से केयर करोगे और भी चलेगा, नहीं केयर करोगे महीना 1.5 महीना भी मुश्किल से चलेगी। तो ये सारी चीजें हमारी केयर के ऊपर होता है, जितनी केयर करोगे उतना बढ़िया चलेगा और उतने ही हमारे बालों में शाइन आएगी, उतने ही हमारे बाल स्मूथ होंगे, सॉफ्ट होंगे, सब कुछ हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बाल हो जाएगा हमारा बोटॉक्स से। और उसके बाद जो हम बोटॉक्स के बाद जो हम शैम्पू मास्क देते हैं, कोशिश करा करो सल्फेट फ्री क्लाइंट यूज करें, है ना। आपके क्लाइंट सल्फेट फ्री ही शैम्पू मास्क यूज करें, कंडीशनर मत दिया करो, मास्क दिया करो। मास्क से क्या होता है कि उनको हम ये भी कह सकते हैं कि मैम आप अपने हेयर्स में 15-20 मिनट इनको लगा के भी रखा करो, आपके बाल और बढ़िया हो जाएंगे। तो कोशिश करा करो जितना बढ़िया से बढ़िया वर्क दे सको और क्लाइंट को अच्छे से अच्छे रेकमेंड कर सको। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको कभी बहुत सारे सलून वाले प्रॉपरली बात नहीं बताते, कह के कैरेटिन स्मूथनिंग कर देंगे, स्मूथनिंग कह के कैरेटिन कर देंगे, कोई बोटॉक्स कह के कुछ और कर रहा है। देखो ये चीज़ कभी मत करा करो, क्लाइंट्स के हेयर्स के अकॉर्डिंग चीज़ करो जो भी करना है, बट अच्छे से रेकमेंड करो यार, तुम पैसे तो वैसे भी ले ही रहे हो। तो कोशिश करा करो कि वो चीज़ बढ़िया करके दो, जितनी बढ़िया करोगे उतने, देखो क्लाइंट्स, आप अगर क्लाइंट को बढ़िया चीज़ बताओगे क्लाइंट्स सालों साल आपके पास आएगा। देखो उसको क्या चाहिए, क्लाइंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जो भी बंदा मेरे ऊपर वर्क कर रहा है, जो हेयर ड्रेसर वर्क कर रहा है, बंदा बढ़िया होना चाहिए, मेरे को कोई गलत गाइड मत करे। क्योंकि देखो क्लाइंट्स ने वैसे भी पैसे आपको देने ही हैं, काम करवा रहा है अगला पैसे दे के जाएगा, बट उसको अच्छी चीज रेकमेंड करो, उसको कभी हमने कोई गलत चीज रेकमेंड नहीं करनी। अगर आप गलत रेकमेंड करते वो आज आपके पास है कल किसी और के पास जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि वो जो आप क्लाइंट सोच रहे हो ना ज्यादा बनाने के, वो ज्यादा बनाने के नहीं, वो ज्यादा माइनस में जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार ही आपके पास आ गया और दूसरी बारी गलती से भी आपके पास नहीं आने वाला भाई, ये बात जरूर सुन लेना। और आप देखना आपके पास अगर आप कर रहे हो काम तो आप देखना आपके पास भी ऐसे ही होगा, क्लाइंट आता है, अगर आप गलत चीज रेकमेंड करते हो, गलत चीज कर देते हो, भाई बंदी के गले ने करवाना होना कुछ और होता है, कर कुछ और देते हो। अब यार उस बंदी को थोड़ी पता, वो बंदी तो आपके पास 100 नाम लेके आएगी कि भाई मेरी फ्रेंड ने ये चीज करवाई थी तो मैं भी यही चीज करवाऊंगी। अब उस सलून वाले को पता ना कि ये चीज किस चीज के लिए बनी है और वो चीज किस चीज के लिए बना है। कैरेटिन अलग चीज है, स्मूथनिंग एक अलग चीज है, कैरेटिन बोटॉक्स एक अलग चीज है ना, नैनोप्लास्टिक होगी और भी कितने प्रोडक्ट हो गए, ये सब चीज अलग अलग है अपनी जगह, कौन कितनी काम करती है कौन कितनी नहीं करती। तो कोशिश करा करो क्लाइंट को सबसे बढ़िया रिजल्ट देने की, बढ़िया ट्रीटमेंट करने की, बढ़िया गाइड करने की। देखो आप जितना बढ़िया गाइड करोगे क्लाइंट्स कहीं नहीं जाएगा, शर्त लगवा लो,
लिख के ले लो मेरे से, क्लाइंट आपके पास ही आने वाला है, कहीं और नहीं जाएगा। तो ये था हमारा बोटॉक्स का। और कुछ देखो, मैं साथ के साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी देता रहता हूँ। मेरा थ्योरी देने का मीनिंग एक ही होता है कि देखो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से समझो, प्रॉपरली वीडियो पूरी देखोगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे, देखो जिस बंदे ने ये एंड तक वीडियो देखी है उसको एक एक बात समझ आई है। कई जने क्या करते हैं, थोड़ी सी देखी आगे कर दिया, चल ठीक है यार हो गया, बस यही था। वो चीज नहीं। देखो कैरेटीन हर चीज आपको, यूट्यूब भरा पड़ा इन चीजों से, आपको हर चीज बता देगा कैरेटीन ऐसे होती है। बट क्लाइंट्स का हेयर्स का टेक्सचर चेक करना, क्लाइंट्स आया आपके पास, पहले देखना कि किन किन हेयर्स पे होगी, किन किन हेयर्स पे नहीं होगी, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बताना। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है तभी आप कोई चीज कर पाओगे, नहीं अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, ओके चलो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे।